कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त शनिदेव की खास चाल की वजह से काफी गहराई और बदलावों से भरा हुआ है। 29 मार्च से शनि जब मार्गी हुए थे तब हालात में कुछ ठहराव और नई दिशा का संकेत मिलने लगा था, लेकिन अब 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक वे वक्री रहेंगे, जिससे जीवन के सप्तम भाव पर असर पड़ेगा। सप्तम भाव को यूं तो रिश्ते, साझेदारी और सामाजिक तालमेल का घर कहा जाता है, मगर मैं हमेशा मानता हूं कि असल में ये भाव जीवन की संपूर्णता और संतुलन को दर्शाता है। जैसे हर भाव से देखा जाए, उसका सप्तम भाव ही उसकी पूर्णता को परिभाषित करता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन का असली संतुलन छुपा होता है। जब शनि सप्तम में वक्री होते हैं तो वे इस संतुलन को हल्का सा डगमगाने लगते हैं, जिससे एक बेचैनी और अस्थिरता महसूस होती है। खासतौर पर जुलाई और अगस्त के शुरुआती 2 महीने काफी उलझन भरे और अस्थिर रह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे 2 बड़े कारण सक्रिय हैं। एक तो आंतरिक स्तर पर खुद से संघर्ष बढ़ेगा और दूसरा बाहरी हालात भी बार बार आपको चुनौती देंगे, जिससे मन में असुरक्षा और रिश्तों में खटास की संभावनाएं उभर सकती हैं। शनिदेव की चाल इस समय कुछ ऐसा करने वाली है जो आपको झकझोर देगी। शायद इसलिए कि आप अपनी जिंदगी के कुछ जरूरी पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रहे या कई चीजों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, मानो सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। लेकिन शनि का तरीका ही ऐसा है, वो धीरे धीरे मगर गहराई से बदलाव लाते हैं। शुरुआत में ये असर थोड़ी असहजता लाएगा, आपको परेशान कर सकता है और आपकी अब तक की बनी बनाई व्यवस्था को थोड़ा हिला सकता है। हो सकता है आप इतने कंफर्ट जोन में पहुंच चुके हों कि चीजों की असली अहमियत समझना भूल गए हों। ऐसे में शनि आपको जीवन में मौजूद लोगों, अवसरों और मूल्यों की गहराई से पहचान करवाएंगे। ये ट्रांजिशन आपके लिए दीर्घकालिक रूप से लाभदायक होगा, लेकिन आरंभिक चरण, खासकर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने अस्थिरता और मानसिक उथल-पुथल से भरे रह सकते हैं। शादीशुदा जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेंगे। शुरुआत में रिश्तों में खटास या दूरी की स्थिति बन सकती है। हालांकि यदि आपकी कुंडली में इस समय दशा अंतर्दशा सकारात्मक है और ग्रह योग प्रतिकूल नहीं है, तो परिस्थितियां अपेक्षाकृत सहज होंगी। लेकिन फिर भी ये समय आत्ममंथन और जीवन में वास्तविक प्राथमिकताओं को समझने का है, न कि सिर्फ सतही स्थिरता को बनाए रखने का। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में कोई गंभीर और घातक दोष मौजूद नहीं है, तो सिर्फ ये कह देना कि सप्तम भाव में शनि या केतु बैठे हैं, शादी टूटी जाएगी, ये पूरी सच्चाई नहीं होती। ये बातें सिर्फ एक संकेत हो सकती हैं, परंतु तलाक या अलगाव जैसे बड़े फैसले की भविष्यवाणी करने के लिए महज एक ही ग्रह या भाव देखना काफी नहीं होता। इसके लिए लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, धारा कारक ग्रह जैसे शुक्र की स्थितियां, उनकी दृष्टियां और विभिन्न अवस्थाएं भी गहराई से परखनी पड़ती हैं। तभी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डिवोर्स की स्थिति बन सकती है। जैसा मैंने कहा, अगर ग्रहों की स्थिति बेहद नकारात्मक नहीं है, तो हो सकता है 2-3 महीनों के भीतर कई लोग हालात के साथ समझौता कर लें और सोचे कि जैसे भी है रिश्ता निभा लिया जाए। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल भरा भी रह सकता है, पर कईयों को इस दौरान यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि अब उनके लिए तलाक ही एकमात्र रास्ता बचा है। अक्सर ऐसा भी होता है कि इंसान दिल से तलाक नहीं चाहता, इसलिए वो बार बार समझौता करने की कोशिश करता है ताकि बात उस हद तक न पहुंचे। जाहिर है, तलाक लेना कोई आसान फैसला नहीं होता। अच्छा या बुरा कहना तो व्यक्तिगत नजरिए पर निर्भर करता है, पर कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर शादीशुदा जीवन को संभालने की गुंजाइश ही नहीं बचती और तब अलगाव ही अंतिम विकल्प रह जाता है। मतलब ये है कि जिन लोगों के रिश्ते में अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है, उनके लिए आने वाले 2-3 महीनों में हालात एकदम साफ हो जाएंगे और बहुत से लोग शायद ये ठान लेंगे कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं और तलाक ही आखिरी रास्ता है। और सच कहूँ तो कभी कभी ये फैसला कुछ लोगों के लिए बेहतर भी साबित होता है, क्योंकि शांति और मानसिक सुख भी तो जरूरी हैं। इसके अलावा शनि छठे भाव के स्वामी होने के नाते सप्तम से 12वें भाव में असर डालते हैं, और मैं हमेशा मानता हूं कि छठे भाव की भूमिका तलाक जैसे बड़े फैसलों में, चाहे सीधे तौर पर हो या परोक्ष रूप से, जरूर होती है।
छठे भाव से जुड़े बुध और सूर्य जैसे ग्रह भी लीगल सेपरेशन यानी कानूनी अलगाव का इशारा करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें इस वक्री शनि के मध्य या अंतिम दौर तक ये एहसास हो जाए कि अब रिश्ते को संभालने का कोई मौका नहीं बचा और वे तलाक की दिशा में बढ़ सकते हैं। अब बात करें बिजनेस की, तो मैं यही कहूँगा कि फिलहाल शुरुआती दौर में पूरी तरह शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें, ना ही किसी किस्म की बेचैनी या अति उत्साह दिखाएं। मैं 4 शब्दों पर खास जोर देना चाहूँगा: रिलैक्स, रीथिंक, रिचार्ज और रीसेट या रीबूट। ये चारों शब्द बिजनेस करने वालों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे, क्योंकि शनि की वक्री चाल के चलते कुछ योजनाएं धीमी पड़ सकती हैं और ऐसे में धैर्य और ठोस सोच ही आपको सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अचानक ही बेचैन हो, अरे उसे वो प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे भी तुरंत कुछ पकड़ना है या उस कॉन्ट्रैक्ट को हर हाल में हासिल करना है। लेकिन ऐसे समय पर खुद को थामना बेहद जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा, रिलैक्स कीजिए और फिर सोचिए कि आप सच में क्या कर सकते हैं, आपकी असली क्षमता क्या है और किन बदलावों की आपको जरूरत है। अपने आप को मानसिक और ऊर्जा स्तर पर रिचार्ज कीजिए और जरूरत पड़े तो अपने प्लान्स को रीसेट या रीबूट कर डालिए, ताकि आने वाला समय बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। मेरी सलाह है कि बिजनेस में फिलहाल कोई बड़ा फैसला ना ले, बल्कि लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अब बात करें सप्तम भाव की, तो ये केवल रिश्तों का ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक छवि यानी इमेज का भी कारक होता है। शनि जब वक्री अवस्था में होते हैं तो वे हमारी सोच को इस दिशा में थोड़ा ज्यादा सक्रिय कर देते हैं और हम हर वक्त ये सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप खुद को इन चिंताओं से कुछ हद तक आजाद करें और अपनी जिंदगी पर फोकस करें। समाज में रहकर अपनी छवि को लेकर सजग रहना स्वाभाविक है, पर इतना भी नहीं कि आप अपनी असली जिंदगी जीना ही छोड़ दें। याद रखिए, जरूरत से ज्यादा इमेज कॉन्शियस होना आपको बांध कर भी रख सकता है और आपकी आजादी छीन सकता है। बेहद ज्यादा अपनी छवि की फिक्र में मत उलझिए, बल्कि पहले अपने बारे में सोचिए और जहां जरूरी हो वहां अपने लिए मजबूती से खड़े रहिए। अब जरा फिर बिजनेस की ओर लौटते हैं, क्योंकि सप्तम भाव सिर्फ रिश्तों का ही नहीं बल्कि व्यापार का भी प्रतीक है और शनि की वक्री चाल का असर इस क्षेत्र पर भी साफ दिखाई देगा। अगर कोई लीगल मामला आपके बिजनेस में अटका हुआ था तो छठे भाव के स्वामी शनि के वक्री रहते हुए उसे सुलझाने का भी मौका मिलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, रीथिंक करना यानी फिर से गहराई से सोचना इस समय बेहद अहम होगा। आपको अपनी मैन पावर, मशीनरी और मटेरियल की रणनीति पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। क्या कहीं और से सस्ता और बेहतर मटेरियल मिल सकता है? क्या मशीनरी बदलनी चाहिए या उसे अपग्रेड करना जरूरी है? आपकी मैन पावर पर्याप्त है या उसमें स्किल की कमी है? क्या उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है? ये सवाल हर स्तर पर लागू होते हैं, चाहे आपकी टीम में सिर्फ 10 लोग हों या 1000। सबकी अपनी अपनी क्षमता और बिजनेस का दायरा होता है। इस समय आपको इन तमाम पहलुओं पर काम करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सप्तम में विराजमान है। ये वक्त आपकी रणनीतियों को नए सिरे से गढ़ने और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह बदलने के लिए भी अनुकूल है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना ज्यादा मजबूती से किया जा सके। अब बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी के सप्तम में विराजने की, और यकीन मानिए ये दौर रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए कुछ ज्यादा सुखद नहीं रहने वाला। खासकर कपल्स के लिए ये वक्त चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई रिश्तों में खटास आ सकती है या कुछ का तो ब्रेकअप भी हो सकता है। वजह साफ है, जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम में वक्री हो जाता है तो दिन से जुड़े रिश्तों में उलझनें बढ़ने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग किसी आकर्षण या दोस्ती से जुड़ते हैं, कभी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, कभी कॉमन फ्रेंड के जरिए मिलते हैं, या आजकल की दुनिया में ऑनलाइन डेटिंग भी काफ़ी आम है। लेकिन चाहे रिश्ता 2 साल पुराना हो, 3 साल का, 1.5 साल का या महज 6 महीने का, कभी भी ऐसा पल आ सकता है जब दिल और दिमाग कहने लगें कि शायद ये इंसान मेरे भविष्य के लिए सही नहीं। आजकल की युवा पीढ़ी मैरिज मटेरियल जैसे शब्द बड़ी सहजता से इस्तेमाल करती है और हमें भी उनकी सोच के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है। हाल ही में मैंने एक युवा से सुना कि उनका पार्टनर मैरिज मटेरियल नहीं है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप अपने वर्तमान साथी के साथ जिंदगी बिताने का सपना छोड़ दें और महसूस करें कि रिश्ता सिर्फ एक स्तर तक ही सही था, पर शादी या दीर्घकालिक कमिटमेंट के लिए शायद वो इंसान उपयुक्त नहीं। यह एहसास कि भावनात्मक जुड़ाव के बावजूद भविष्य की दिशा अलग हो सकती है, इस दौरान कई कपल्स के लिए एक बड़ी सच्चाई बनकर सामने आ सकता है। तो ऐसा होगा कि कई लोग अपने रिश्ते इस सोच के चलते
ख़त्म करने का फैसला लेंगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ भविष्य नज़र ही नहीं आता तो बेहतर यही होगा कि आप ना अपना वक्त ज़ाया करें ना उनका, बल्कि अलग होकर आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं पंचम और छठे घर के स्वामी की, जो इस वक्त वक्री हो रहे हैं। ये स्थिति खास तौर पर उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन्होंने पहले किसी वजह से मौके गंवा दिए थे। अब उनके पास उन खोए हुए अवसरों को दोबारा पाने का सुनहरा चांस होगा। कुल मिलाकर ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी काफी संतुलित रहेगा। पर एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि पंचमेश के वक्री होने के कारण छात्रों में आलस्य हावी हो सकता है, इसलिए खुद को सुस्त पड़ने से बचाना होगा, क्योंकि इसके चलते फोकस और एकाग्रता में भी दिक्कतें आ सकती हैं। वही जीवन में एक और दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलेगा। कभी आप लगेंगे कि 10 कदम आगे बढ़ गए हैं, पर फिर अचानक 5 कदम पीछे लौटना पड़ेगा। ये सीसो जैसे हालात होंगे जिसमें थोड़ी प्रगति के बाद फिर से ठहराव या पीछे लौटने की स्थिति बनेगी, लेकिन यही उतार चढ़ाव असल में आपको मजबूत बनाने वाला है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे वो झूला जो कभी आगे की तरफ झुकता है तो अगले ही पल पीछे की ओर लौट जाता है। वैसा ही हाल आपका भी रहने वाला है, जब आप महसूस करेंगे कि आपने 10 कदम आगे बढ़ा लिए हैं, सब सही दिशा में जा रहा है, मगर अचानक कोई समस्या आकर आपको 5 कदम पीछे खींच लेगी। इस 5 महीने की अवधि में आपकी प्रगति उतनी तेज नहीं होगी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। अब बात करते हैं शादी ब्याह की। जब तक शनि वक्री नहीं हुए थे तब तक विवाह के योग अच्छे बन रहे थे, क्योंकि पंचमेश का प्रभाव था और त्रिकोण का स्वामी भी साथ दे रहा था। लेकिन जैसे ही शनि वक्री होते हैं तस्वीर बदलने लगती है। उन लोगों के लिए जो शादी की बातचीत में लगे हुए थे या जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, इस दौरान देरी होना लगभग तय है। कई मामलों में ऐसा होगा कि रिश्ते की बातचीत अच्छे से आगे बढ़ रही थी, 2-3 मुलाकातें भी हो चुकी थीं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव रिलेशनशिप। लेकिन शनि के वक्री होते ही सब कुछ जैसे ठहल जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, किसी के परिवार में कोई समस्या आ सकती है या मन में कोई शक घर कर सकता है। और आज के समय में तो वैसे ही शादी का नाम सुनकर लड़के और लड़कियां दोनों थोड़ा डर जाते हैं। रिश्ते आगे बढ़ाने में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है, मगर इस अवधि में वो हिचक और ज्यादा गहरी हो सकती है, जिससे कई लोगों की शादी की योजनाएं फिलहाल के लिए रुक सकती। आजकल तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई खबर आ ही जाती है जो रिश्तों की बातचीत को अचानक ठहरा देती है। कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो कभी किसी को शहर से बाहर जाना पड़ता है, और वजहें भी इतनी अलग अलग होती हैं कि रिश्तों की राह रुक ही जाती है। यही वजह है कि इस दौर में विवाह से जुड़ी चर्चाओं और रिश्तों के फाइनल होने में देरी की संभावना काफी अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, सप्तम भाव जीवन में पूर्णता का संकेत देता है, और इसी वजह से ये समय आपको थोड़ी ठहर कर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। मेरी सलाह है कि इस वक्त पॉज लें, पीछे हटकर हालात को ऑब्जर्व करें और फिर तय करें कि सच में आपको क्या चाहिए। अक्सर हम ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिनकी शायद हमें असल में जरूरत ही नहीं होती। मुमकिन है कि वो अतिरिक्त फ्लैट, वो चमचमाती महंगी गाड़ी या वो बड़ा लोन जिसके लिए आप परेशान हैं, आपकी जरूरत ही ना हो। या फिर हो सकता है कि फिलहाल आपके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा अहम ये हो कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। हर किसी की जिंदगी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, लेकिन इस समय सितारे यही इशारा कर रहे हैं कि बेवजह के दबाव या लालच में ना फंसे रहें और अपने असली जरूरतों और सुख शांति को तवज्जो दें। तो जरा ठहर कर सोचिए कि जिस चीज के पीछे आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं वो वाकई आपकी असली जरूरत है, या सिर्फ कोई चाहत, या फिर सिर्फ दूसरों को दिखाने की होड़ में आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो समाज के उन मानकों का दबाव है जो आप पर अनजाने में थोप दिए जाते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है और वक्त वक्त पे खुद से ये सवाल करना भी। दरअसल हम में से कई लोग इस दुनिया की दौड़ भाग और दिखावे के जाल में फंस जाते हैं, और यकीन मानिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई का 70-80% हिस्सा बैंकों में ही छोड़ जाते हैं बिना उसका असल सुख उठाए। बस सोचते रहते हैं कि कहीं एफडी कर ले, पीपीएफ में डाल दे, गोल्ड खरीद ले, म्यूचुअल फंड ले ले, और इसी भागम भाग में जीते रहते हैं। सवाल यह है कि इतनी मेहनत और कमाई के बाद भी क्या आप सच में उसका फायदा उठा पा रहे हैं? यही सोच इस समय कई लोगों के लिए बेहद अहम साबित होगी।
अब चलते हैं अगले मुद्दे पर। सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो ये संकेत देती है कि आपको अपने पिता की सेहत पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पे थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कई लोगों को अचानक डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर आप बड़ी कंपनियों में या सरकारी नौकरियों में हैं। छोटे व्यवसायों या कंपनियों में भी विभागीय फेरबदल या जिम्मेदारियों का बदलाव देखने को मिल सकता है, और कुछ मामलों में यह बदलाव काफी बड़े स्तर पर हो सकते हैं। इस समय अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, जैसे कि बिना किसी पूर्व सूचना के आपका ट्रांसफर किसी और शहर या डिपार्टमेंट में कर दिया जाए। यह बदलाव एकदम अप्रत्याशित होगा, लेकिन जिन लोगों को लंबे समय से ट्रांसफर की उम्मीद थी उनके लिए यह एक पॉजिटिव टर्न भी हो सकता है। साथ ही यह मौका है अपने वरिष्ठों यानी बॉसेस के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी तरह की चापलूसी करनी चाहिए, बल्कि एक संतुलित, प्रोफेशनल और सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाकर रखना आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग जॉब में हैं वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि एक अच्छे बॉस के साथ काम करना खुद एक बड़ी ताकत होती है। अब हर कोई मेलजोल की कला में माहिर नहीं होता, लेकिन इतना तो हर कोई कर सकता है कि कम से कम एक सम्मानजनक और सहज रिश्ता बनाए रखे। अब बात करें शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति की, तो इसका सीधा असर आपकी जिम्मेदारियों पर पड़ने वाला है। आपको महसूस होगा कि लोग अचानक आपसे बहुत कुछ उम्मीद करने लगे हैं, चाहे वो कार्यस्थल हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर वैवाहिक रिश्ते। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ भरोसे की कमी या पति पत्नी के बीच गलतफहमियां। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर किसी की उम्मीदों का बोझ अपने सिर पर न ले, खासकर उन लोगों का जिनकी अपेक्षाओं का ना आपके जीवन पर कोई असर है और न ही कोई योगदान। अपने समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास की रक्षा करना इस दौर में सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों का तो काम ही है कि आप पे तरह तरह की उम्मीदों का बोझ लादते रहे, लेकिन याद रखिए, अपनों से कुछ हद तक उम्मीद रखना तो ठीक है, पर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए गैर जरूरी एक्सपेक्टेशंस को खुद पर हावी मत होने दीजिए। अब बात करें कन्या राशि वालों की, तो इस समय आपके लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें हैं। बैंक बैलेंस में इजाफा होगा और धन की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। खास बात यह है कि इस समय ज्वेलरी खरीदने के लिए बेहद शुभ योग बन रहे हैं, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति इजाजत देती है तो सोना, चांदी, बेशकीमती रत्न या अन्य महंगी चीजों में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। यह सब दूसरे भाव की ऊर्जा के तहत आता है, जहां गुरु अपनी अमृत दृष्टि डाल रहे हैं और आपको संपत्ति और भौतिक सुखों का लाभ दिलाने के लिए सक्रिय हैं। खान पान के मामले में भी सुधार होगा। अगर अब तक आप अनियमित या हैवी फूड खा रहे थे, जैसे बहुत तला भुना या नॉनवेज, तो गुरु की वजह से आपकी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। गुरु का मानना है कि अच्छा आहार ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, और वो आपको ये एहसास कराने वाले हैं। खासकर अगर आप पेट, लिवर या पाचन से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसकी जड़ आपका खानपान है, तो उसमें निश्चित ही सुधार नजर आएगा। वहीं आपकी वाणी में भी गजब की मिठास और आकर्षण आ जाएगा, यानी आप जो भी बोलेंगे उसमें सकारात्मकता और असर होगा, और लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि सराहेंगे भी। ये वक्त आपकी वाणी और संप्रेषण शक्ति को ऐसी धार देने वाला है कि आप जो भी कहेंगे उसमें मेल जोल, सहयोग और दूसरों के लिए भलाई की भावना छलकेगी। और दिलचस्प बात यह है कि वही बातें आपके अपने लिए भी फायदा लेकर आएंगी। अगर आप नेता हैं तो भाषण देने की कला पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, और अगर आप कलाकार हैं, चाहे गायक हो, कवि हो या कोई परफॉर्मर, तो आपकी ओजस्वी आवाज और शब्दों का जादू लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा। सच तो यह है कि मधुर और सदी हुई वाणी हर वर्ग के इंसान के लिए फायदेमंद होती है, चाहे रिश्तों को मजबूती देनी हो या व्यापार में नई ऊंचाइयां छूनी हो। आखिर व्यापार भी तो वाणी पर ही टिका होता है। अच्छा व्यवहार, सलीकेदार बातचीत और संवाद की खूबसूरती ही तो ग्राहकों और क्लाइंट्स को आपके करीब लाती है। और इसी कम्युनिकेशन की शक्ति में इस समय जबरदस्त उछाल आने वाला है। साथ ही आपकी लग्जरी और कंफर्ट की चाहतों को भी नए पंख मिलेंगे। लोगों का सपना होता है एक अच्छा घर, शानदार गाड़ी या आरामदेह जीवन जीने का, और सितारे अब आपको उसी दिशा में बढ़ाने वाले हैं। घर, वाहन, ऐशो आराम की चीजें, चाहे वो दिखावे के लिए हों या असल में भोगने के लिए, इन सब का सुख और अवसर आपके जीवन में खूब बढ़ने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा संपन्न और संतुष्ट महसूस होगी। इस समय का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का संचार करने वाला है।
माँ से जुड़ा सुख बढ़ेगा और घर का माहौल भी पहले से कहीं ज्यादा सौहार्दपूर्ण और संतुलित हो जाएगा। यदि अब तक आप ऐसी किसी स्थिति में थे जहां घर की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थीं या किसी सदस्य की वजह से तनाव बना रहता था, तो अब वो अराजकता सुलझती नजर आएगी और घर एक सुकून भरी जगह बनेगा। इसके साथ ही प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आप खुद को मजबूत और विजयी महसूस करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं तो इस समय आपका प्रदर्शन इतना दमदार होगा कि प्रतिस्पर्धी खुद ब खुद पीछे हटते नजर आएंगे, जैसे मुकाबला हो ही ना। अब बात करें वित्तीय पहलुओं की, तो यदि आप व्यापार के लिए या किसी जरूरत के चलते कर्ज या लोन लेने की सोच रहे हैं तो ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि वो संसाधन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। कई बार व्यक्ति को बड़ा बनने के लिए कर्ज की ही जरूरत होती है, और अगर आपने प्रयास किया है पर अब तक लोन नहीं मिला तो अब वो रास्ता खुल सकता है। चाहे घर हो, गाड़ी हो या अन्य आवश्यकता है, अगर उसके लिए लोन की दरकार है तो ये समय आपके पक्ष में रहेगा। बस ध्यान रखें कि उधारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही ले। साथ ही अगर कोई पुराना बकाया या रुका हुआ धन है जो किसी से आपको मिलना था और अब तक अटका हुआ था, तो उसकी प्राप्ति के भी पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये समय आपकी आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा में मजबूती लेकर आ सकता है। ये समय आपके लिए एक सुकून भरी हवा की तरह है, क्योंकि वो पैसा जो अब तक कहीं अटका हुआ था उसके वापस मिलने की पूरी उम्मीद बन रही है। साथ ही झगड़े फसाद से आप कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा ऐसी परिस्थितियां ही पैदा नहीं होने देगी जहां टकराव हो। अगर पहले से किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था तो अब उसमें भी नरमी और सुलह की संभावना दिखेगी। यहां तक कि आपके विरोधी भी आपसे भिड़ने की बजाय शांत नजर आएंगे। हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी है, जिसका सीधा ताल्लुक आपके खान पान से है। अगर इस दौरान आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, खासकर तैलीय या अनहेल्दी खाने की आदतें नहीं छोड़ी, तो लीवर पर असर पड़ सकता है और पेट से जुड़े रोग भी बढ़ सकते हैं। छठे भाव पर दृष्टि होने के कारण फैटी लीवर या पेट की समस्याओं का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही न करें। और जहां तक शत्रुओं की बात है, अगर बातचीत और शांति से मसले हल नहीं हो रहे तो गुरु खुद थोड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनमें मंगल, शनि, राहु या सूर्य जैसी आक्रामकता नहीं होती कि वे दुश्मनों से सीधा मुकाबला कर सके। गुरु का स्वभाव ही ज्ञान, विवेक और समझौते का है, और वे चाहते हैं कि आपसी सहमति और संवाद से ही हालात सुलझे। इसमें गुरु पूरी तरह से आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि अमृत कारक होती है, यानी जहां भी पड़ेगी वहां मिठास और समाधान लेकर आएगी। फिर भी अगर आप बेवजह झगड़ों या विवादों में उलझते हैं तो याद रखिए, गुरु वहां मदद का हाथ खींच लेगा और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हाँ, कर्म क्षेत्र की बात करें तो इसमें गुरु निश्चित रूप से उन्नति कराएगा, काम का विस्तार होगा और नई जिम्मेदारियां भी आपके हिस्से आएंगी। मगर इसी कारण इसे केंद्राधिपति दोष भी कहा जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह अगर जरूरत से ज्यादा काम में झोंक दिया जाए तो उसका स्वाभाविक गुण दबने लगता है। आखिर गुरु का स्वभाव ज्ञान बांटने का है। वो सोचता है कि मैं क्यों मजदूर की तरह हर छोटे बड़े काम में उलझूं, उसे मंच पर ज्ञान देना पसंद है, न कि बैठकर एक एक चीज का हिसाब किताब रख ला। इसलिए कभी कभी वो ज्यादा काम के दबाव में घबरा भी जाता है। अब अगर आपको नेतृत्व करना है, टीम मैनेज करनी है, तो गुरु वहां पर कमाल कर सकता है, बशर्ते आप बुद्धिमानी और सॉफ्ट अप्रोच रखें। दिक्कत तब होती है जब अधीनस्थ कर्मचारी या वर्कर आपकी बात न सुने और आपको यह समझ ही ना आए कि सख्ती दिखाएं या कैसे डील करें। गुरु को ना तो चिल्लाना आता है ना धमकी देना। वो प्रेम, करुणा, समझ और नैतिकता से काम निकालना पसंद करता है और इन्हीं रस्तों से कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाता है। पर अगर आप राहु के रास्ते चलकर काम निकालना चाहें, साम दाम, दंड भेद, छल कपट या लोभ के हथकंडे अपनाए, तो गुरु वहां फौरन पीछे हट जाएगा, क्योंकि ये उसके दायरे की चीजें नहीं है।